एक छोटे से सुंदर गांव में नेहा रहती थी। नेहा पहले एक दूसरे गांव में रहती थी, परंतु उसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद वह गांव छोड़कर इस गांव में आ गई। उसने अपना पुराना गांव इसलिए छोड़ा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे और वहां उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वह इस गांव में आ गई। नेहा के साथ उसका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 12 वर्ष थी। अब नेहा पर पूरी जिम्मेदारी आ गई थी, एक तो घर चलाने की और दूसरी अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई की। नेहा को गांव में किराए का एक घर तो मिल गया, पर अब उसे उसका किराया भी जल्द ही देना था, इसलिए उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे। नेहा पूरा गांव घूमती रही, पर उसे कोई काम नहीं मिला क्योंकि गांव बहुत छोटा था। थक हार कर वह घर लौट आई। अगले दिन नेहा फिर से काम ढूंढने निकल पड़ी क्योंकि पैसों की बहुत जरूरत थी। नेहा को एक जगह काम मिल जाता है। वह एक काका का दूध का तबेला होता है। काका को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो घर घर जाकर दूध पहुंचा सके, इसीलिए नेहा को वह काम मिल जाता है। नेहा का काम था कि उसे रोज सुबह जल्दी जल्दी उठकर गांव के घरों में दूध पहुंचाना होता था। इस काम के बदले नेहा को महीने के केवल 500 रुपये ही मिलते थे। नेहा के पास कोई और विकल्प नहीं था क्योंकि अगर वह यह काम मना कर देती तो गांव में उसे कोई और काम नहीं मिलता, इसलिए वह यह काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेहा रोज सुबह जल्दी उठकर दूध बांटने चली जाती और काम खत्म करने के बाद घर का भी सारा काम करती। नेहा सोचती थी कि उसे और कोई काम भी ढूंढ लेना चाहिए ताकि कुछ ज्यादा पैसे मिल सकें। इसी बीच वह अपने बेटे का एक सरकारी स्कूल में दाखिला भी करवा देती है। बेटे का दाखिला करवाने के कारण उस पर थोड़ा और खर्च बढ़ जाता है, इसीलिए अब नेहा और भी काम ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। नेहा को एक और काम मिल जाता है। यह काम गांव में एक मिट्टी के घड़ों, मटकों के व्यापारी ने दिया था। नेहा का काम था पूरे दिन उन मटकों पर नजर रखना और उनकी देखभाल करना। इस काम के बदले उसे महीने के 1000 रुपये मिलते थे। नेहा ने यह काम इसलिए भी स्वीकार कर लिया क्योंकि इस काम के साथ वह दूध वाला काम भी कर सकती थी। वह सुबह जल्दी उठकर दूध बांटने का काम खत्म करती और फिर मटके वाले काम पर चली जाती। पूरा दिन मेहनत करने के बाद नेहा बहुत थक जाती, पर घर लौटने पर उसे घर के काम भी करने होते थे। एक दिन नेहा पुल के पास खड़ी होकर सोच रही थी, इतना काम करने के बाद भी घर में पैसे क्यों नहीं बचते। जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वे भी घर के किराए और बेटे की स्कूल फीस में चले जाते हैं। नेहा फिर से अपने काम पर चली जाती। सारा दिन काम करने के बाद जब वह घर लौट रही होती तो उसका बेटा उसे बताता है कि स्कूल से फीस भरने की चिट्ठी आई है। ये सुनकर नेहा कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि अभी तो महीना खत्म ही हुआ था और उसके पास स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं बचे थे। शाम होने पर नेहा अपने बेटे के लिए कुछ बनाने का सोचती है। वह कुछ पापड़ी, आलू और पानी लेकर घर में ही पानी पूरी बना देती है। उसका बेटा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पानी पूरी बहुत पसंद थी, लेकिन नेहा उतनी खुश नहीं हो पाती। बेटे की मुस्कान देखकर उसे सुकून तो मिलता है, पर मन के नेहा को भी पानी पूरी बहुत पसंद थी। तभी उसके मन में एक विचार आया कि वह खुद पानी पूरी बेचना शुरू करे। गांव में कोई भी पानी पूरी नहीं बेचता था, इसलिए उसने यह काम शुरू करने का निश्चय किया। अगले ही दिन नेहा कुछ पापड़ी, आलू और मसाले वाला पानी बनाकर एक ठेले में रखती है और बेचने के लिए निकल पड़ती है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। जिन लोगों ने पहले कभी पानी पूरी नहीं खाई थी वे भी उसे चखने लगे और सबको उसका स्वाद बहुत पसंद आया। नेहा ने फिर पानी पूरी के साथ साथ दही वाली पानी पूरी और अलग अलग स्वाद की पानी पूरी भी बनाना शुरू कर दिया, जैसे मसालेदार पानी पूरी, मीठी पानी पूरी और अन्य स्वादों वाली पानी पूरी। अब जब नेहा अपना ठेला लेकर निकलती तो बहुत सारे लोग उसके ठेले के आसपास इकट्ठा हो जाते। सबको उसके हाथ की पानी पूरी बहुत पसंद आने लगी थी। नेहा अब इस काम से अच्छे पैसे कमाने लगी थी और दोस्तों, ऐसी ही प्यारी और सुंदर कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दें।